और वहीं आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने वृंदावन योजना और साथ ही अवध विहार योजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को विकास कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि आईटी प्लॉट और आसपास के हरित क्षेत्र को जनता के लिए विकसित करें। साथ ही अवैध निर्माण और अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। निगरानी तंत्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। वृंदावन योजना और अवध विहार योजना का आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने आज निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। क्या कुछ निर्देश दिए, हमारे साथ बात करने के लिए खुद आवास आयुक्त बलकार सिंह है हमारे साथ में, हम इनसे पूछेंगे। आज आपने औचक निरीक्षण किया, वहां पर क्या पाया और काम को देखते हुए आपने क्या अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? आज के निरीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है, ये आप जैसे पहले ही अवगत हैं, वहाँ पर जो वृंदावन योजना के अंतर्गत सेक्टर 15 में जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश रहे थे कई वर्षों से कि आप एक यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाना है लखनऊ में, तो उसी के दृष्टिगत लगभग 32.5 एकड़ में 10,000 की कैपेसिटी का इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर की स्वीकृति माननीय मंत्री परिषद से मिल चुकी है और इसका जो मार्च में है वो जीओ भी जारी हो गया है। उसके पश्चात तो तत्पश्चात टेंडर भी हो गया है, प्री बिड कॉन्फ्रेंस हो गई है और ईपीसी मोड में बनना है। उसमें 32.5 एकड़ की हम यदि लैंड की कॉस्ट लगाते हैं लगभग 900 करोड़ बनती है हमारी, और सरकार जो उसमें ईपीसी मोड में बनाएगी वो 1297 करोड़ की स्वीकृति उसमें प्राप्त हुई है। तो एक बहुत बड़ा, इसको हम सब कुछ मिलाते हैं लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट बनता है, जिसका उद्देश्य इंडिया में जो सबसे बड़ा हमारा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। 10,000 लोग एक साथ उस हॉल में बैठ सकते हैं जो कन्वेंशन सेंटर है, और उसको हम 5,000 की कैपेसिटी का कर सकते हैं, 2,500 कर सकते हैं, देन 1,250 एंड उसका 600 के आसपास कर सकते हैं। तो उसमें बाकी भी सब सुविधाएं रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश क्योंकि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर हम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, तो उसके पीछे भूमि की उपलब्धता हमारी ठीक है, वो देखना एक उद्देश्य था। उसके साथ साथ फिर जो आईटी-सीटी के भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि इसको विकसित किया जाए, तो उसी के दृष्टिगत हमने पूरी इस लैंड को लगभग 258 एकड़ लैंड बनती है, जिसमें ये 32 एकड़ भी इंक्लूड है। तो उसमें हमारे 100 एकड़ के आसपास आईटी के प्लॉट्स आ रहे हैं, बाकी कन्वेंशन सेंटर हो गया, होटल्स के प्लॉट आ रहे हैं 5-5 एकड़ के जो 4 प्लॉट हैं, और कॉमर्शियल का स्पेस काफ़ी है, मल्टी लेवल कार पार्किंग का है, क्योंकि वहाँ पर जागे जो प्रपोज्ड मेट्रो लाइन है उसका स्टेशन भी बिल्कुल उसके सामने है। तो अभी हमने फ़िलहाल जो एडवर्टीजमेंट निकाला है उसमें 2 प्लॉट को आईटी का निकाला है, एक 22 एकड़ के आसपास है और एक है 12.5 एकड़ के आसपास, जो बिल्कुल इसी कन्वेंशन सेंटर्स के सामने है। और उसके साथ साथ हमारा 16 एकड़ में जो बिल्कुल एक उनके बीच में जो कन्वेंशन सेंटर और एक ये जो हमने आईटी का जो प्लॉट निकाला है उसमें एक पार्क है, जिसको हम अच्छी तरह से सब खेल की सुविधाएं, टेनिस का, बैडमिंटन का, स्विमिंग पूल का और सब वॉकिंग करने का, ये सब चीज़ें उसमें विकसित करेंगे। एक सवाल सर ये था कि कुछ दिन पहले अभी एक जानकारी आई थी कि अवध विहार योजना में जो मतलब फ्लैट देखने जाते हैं लोग, तो वहाँ पर दलालों का एक कॉकस बना हुआ है। दलाल तुरंत वहाँ पर उनको कि मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास इसकी अथॉरिटी है, मैं ही सब काम कराता हूँ, इस तरीके से उनको घेर लिया गया। तो इस तरीके से कैसे कदम उठाएंगे कि ये जो दलालों का कॉकस बना हुआ है, अवध विहार हो या फिर आवास विकास की जहाँ जहाँ साइड है, क्योंकि ये बार बार शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ दलाल घूमते रहते हैं और जो देखने जाता है तुरंत ही उनको घेर लेते हैं आवंटियों को, तो उसको लेकर के क्या कदम उठाएंगे? और दूसरी चीज, जो वृंदावन में आज आपने कहा भी, निर्देश भी दिया कि जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण है इसको जो है निगरानी करने के लिए आपने कहा है कि अवैध निर्माण होने न दिया जाए, इसको देखें, और अब जो अतिक्रमण है उसको भी जो है नजर बना के रखें। तो इन दोनों चीजों पे क्या कहेंगे? जो देखो, जो हमारे फ्लैट्स बने हैं अलग अलग कैटेगरी में बने हैं, और कई फ्लैट्स में आज जाकर के हम लोगों ने भी देखा और उनको क्लोजली वैसे भी देखा, 1-2 फ्लैट में हम अंदर भी गए, तो क्वालिटी में एक जो एक इम्प्रेशन सब आदमियों के मन में बना रहता है सरकारी है तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने जाके देखा तो क्वालिटी अच्छी है और बड़े खुले खुले वो नियोजित हैं अंदर, बल्कि देख के हम ही ये बोल रहे थे कि इतना अंदर बड़ा पार्क है तो उसके पश्चात भी आप लोग इनको क्यों नहीं बेच पा रहे हैं।
तो ये थे बात करने के लिए डॉक्टर बलकार सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज उन्होंने क्या क्या, चाहे वो IT सिटी हो, कन्वेंशन सेंटर हो या फिर वृंदावन अवध विहार योजना, सभी जगह का निरीक्षण किया। सभी में जहां जहां भी लापरवाही थी वहां पर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि लापरवाही नहीं, कार्य तेजी से किए जाए, विकास कार्य को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी।